हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मेंटल हेल्थ को। और हाल ही में 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे भी मनाया गया था पूरे विश्व में, मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक करने वाले हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, द नीड ऑफ द आवर। तो गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन और काउंसलिंग है परामर्श। हम ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो गाइडेंस का मतलब है मार्गदर्शन करना, काउंसलिंग है परामर्श लेना और या परामर्श देना। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग द नीड ऑफ द आवर, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है समय की मांग हो गई है, आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। द नीड ऑफ द आवर मतलब कि समय की मांग है आजकल, मार्गदर्शन और परामर्श। तो आइए अब इसके बारे में पैराग्राफ पढ़ेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपके लिए लिखा है मैंने, 10 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज मेंटल हेल्थ डे। तो मेंटल हेल्थ डे के रूप में 10 अक्टूबर मनाया जाता है हर साल। स्टूडेंट्स दीज डेज आर सब्जेक्टेड टू बोथ स्ट्रेस एंड टेंशन। जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी हैं आजकल, दीज डेज आजकल, विद्यार्थी आजकल, आर सब्जेक्टेड टू मीन्स शिकार होते हैं, आर हैं और सब्जेक्टेड टू शिकार होते हैं, टू बोथ स्ट्रेस एंड टेंशन। स्ट्रेस तनाव और टेंशन हो गया चिंता, ऑफ वेरियस टाइप्स अलग अलग टाइप्स की। स्टूडेंट्स दीज डेज आर सब्जेक्टेड टू बोथ स्ट्रेस एंड टेंशन ऑफ वेरियस टाइप्स। तो आजकल जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले हों, कॉलेज के हों या कोई भी प्रोफेशनल कॉलेजेस में हों, तो आजकल ये जो बच्चे हैं वो शिकार होते हैं तनाव और चिंता अलग अलग टाइप्स की, इसके वो शिकार होते हैं। द प्राइम रीजन इज प्रेशर क्रिएटेड बाय पीयर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। अब प्राइम रीजन इसका बताया गया है कि मुख्य कारण, प्राइम मुख्य और रीजन कारण है कि जो दबाव क्रिएट होता है, दबाव बनाया जाता है, क्रिएटेड बाय, दैट मीन्स बनाया जाता है किन से, पीयर्स। और पीयर्स का मतलब होता है सहकर्मी, जो साथ में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं, और पेरेंट्स माता पिता एंड टीचर्स शिक्षकों के द्वारा। तो जो ये टेंशन का रीजन है वो क्या है, मुख्य कारण इसका, कि जो दबाव बनाया जाता है बच्चों के ऊपर, चाहे उनके सहकर्मियों के द्वारा हो, चाहे उनके पेरेंट्स के द्वारा हो या टीचर्स के द्वारा हो, उसके कारण जो बच्चे हैं वो दबाव में आ रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा, बहुत चिंता में हमेशा घिरे रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है इन लोगों की, उनके सहकर्मियों की, उनके माता पिता की, टीचर्स की, उन लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, और हो सकता है कई बार वो उसमें खरे भी नहीं उतरे और वो दबाव में आ जाते हैं तब बच्चे। सो विद इम्प्रूवमेंट इन कनेक्टिविटी एंड इंटरैक्शन ओवर सोशल मीडिया। तो विद इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट मीन्स सुधार, तो सुधार के साथ किस चीज़ में सुधार आया है, इन कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी में एक तो, और इंटरैक्शन ओवर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के लिए जो भी कनेक्टिविटी की आवश्यकता है उसमें तो आपको पता ही है, सब लोगों के पास अब एक्सेस है, सब लोग इस पर सोशल मीडिया पर है आजकल। तो इम्प्रूवमेंट हो गया है, सुधार हो गया है, और इंटरैक्शन, जो बातचीत होती है, हम इंटरैक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें बहुत सुधार आ गया है। चाहे आप गांव में देख लो, शहर में देख लो, आया है तो उसका कुछ रिजल्ट भी मिला है। वो क्या है, एलिमेंट्स विच वर नॉन एग्जिस्टेंट अप टू नाउ। एलिमेंट्स मीन्स वो तत्व या वो बातें जो कि अभी तक, विच वर नॉन एग्जिस्टेंट, इसका मतलब है जो कि आज अभी तक अस्तित्व में ही नहीं थी, जिसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं था। विच वर नॉन एग्जिस्टेंट अप टू नाउ, अप टू नाउ अब तक नॉन एग्जिस्टेंट, अस्तित्व में थी ही नहीं। आर प्लेइंग अ बिग रोल इन इंक्रीजिंग, आर प्लेइंग वो खेल रही है या बना रही है, अ बिग रोल बड़ी भूमिका, इन इंक्रीजिंग डे टू डे प्रेशर, कि इंक्रीजिंग बढ़ाने में, और डे टू डे दिन प्रतिदिन का जो दबाव है उसको बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। तो अब क्या है, इसको पढ़ते हैं यहाँ से एक बार और। विद इम्प्रूवमेंट इन कनेक्टिविटी एंड इंटरैक्शन ओवर सोशल मीडिया, elements which were non-existent up to now
आर प्लेइंग अ बिग रोल इन इंक्रीजिंग डे टू डे प्रेशर। तो ये दिन प्रतिदिन का जो दबाव बनता जा रहा है बच्चों के ऊपर, बहुत बड़ी भूमिका उसमें क्या चीज़ें निभा रही हैं कि अब सोशल मीडिया हर एक के पास है और हर कोई सोशल मीडिया में हो सकता है, तो उसके कारण भी जो है बच्चों में दबाव बहुत बढ़ गया है। द प्रेशर कैन बी ऑफ ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स। तो प्रेशर कौन कौन से होते हैं बच्चों के ऊपर, दबाव कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इट कैन बी ऑफ ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स। तो वो हो सकता है कि अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर हो, दबाव हो। ऑब्टेनिंग मतलब लाने का, गुड मार्क्स अच्छे मार्क्स, या तो ऑफ बीइंग गुड एट स्पोर्ट्स, या तो फिर खेल कूद में अच्छे होने का, बीइंग गुड एट स्पोर्ट्स, बीइंग गुड एट पार्टिंग, या तो फिर चलो पार्टी करने का, मतलब जैसे कि अगर स्कूल में अच्छे नहीं है, स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं है, तो ठीक है, जो भी सोशलाइजिंग है उसमें बच्चे अच्छे हैं, या तो तुम किसी चीज़ में अच्छे हो, मतलब ये इस चीज़ का बहुत दबाव पड़ रहा है। और विद अ पर्टिकुलर हॉबी, या तो चलो ठीक है कोई हॉबी है जिसमें आप बेस्ट हो, तो दबाव पड़ रहा है कि हमको कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में बेस्ट होना है, तभी हम लोग सफल होंगे। तो ये एक प्रेशर बनता जा रहा है बच्चों में कि उनको बेस्ट बनना है, बेस्ट बनना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में बने, किसी भी फील्ड में हो। द प्रेशर कैन बी ऑफ ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स, ऑफ बीइंग गुड एट स्पोर्ट्स, बीइंग गुड एट पार्टिंग, और विद अ पर्टिकुलर हॉबी। तो जो बच्चे बेस्ट नहीं बन पाते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि सभी लोग किसी ना किसी चीज़ में बेस्ट ही होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो जो बच्चे फिर ऐसे नहीं हो पाते हैं और उनके ऊपर दबाव पड़ता है, तो वो क्या होते हैं, फिर तनाव में आ जाते हैं, चिंता से घिर जाते हैं। इफ़ नॉट एड्रेस्ड प्रॉपरली एंड इन टाइम। तो अगर ये जो चिंता बच्चों के ऊपर बढ़ती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है, अगर इसको नॉट एड्रेस्ड प्रॉपरली, संबोधित नहीं किया गया प्रॉपरली, ठीक से, एंड इन टाइम, और सही समय पर, दीज प्रेशर्स कैन रेक, इसमें जो डब्लू है वो साइलेंट है, कैन रेक हैवक। तो ये जो दबाव है क्या हो सकता है, कैन रेक हैवक। हैवक मीन्स कहर, और रेक मीन्स ढा सकता है या बरपा सकता है। तो यही प्रेशर जो तनाव है वो कहर बरपा सकता है लोगों के ऊपर या इन छात्रों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर, विद द पर्सनैलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। और किन के ऊपर, व्यक्तित्व, मतलब कि बच्चों की जो पर्सनैलिटीज है, व्यक्तित्व अभी निखर रहा है, स्कूल में कॉलेजेस में अभी अपने आप को समझ रहे हैं वो लोग, लेकिन इतना प्रेशर पड़ने के बाद क्या होता है, उनके व्यक्तित्व को अफेक्ट कर देता है ये। उनमें हीन भावनाएं आ जाती है कि हम तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, हम इसमें अच्छे नहीं, हम उसमें अच्छे नहीं, हम तो बिल्कुल ही बेकार है। तो ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। लेफ्ट अलोन स्टूडेंट्स कैन गेट इनटू डिप्रेशन। और अगर उनको अकेला छोड़ दिया जाए तो स्टूडेंट्स कैन गेट इनटू डिप्रेशन। तो बच्चे जो है वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ही मायूस रहने लग जाते हैं, दुखी रहने लग जाते हैं, किसी से बात करना उनको पसंद नहीं होता है, हमेशा बस चुपचाप रहते हैं, दुखी रहते हैं। और सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी। तो या तो डिप्रेशन हो जाएगा या तो फिर क्या हो जाएगा, चिंता से पीड़ित हो जाएंगे वो लोग। सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी, चिंता हो जाएगी उनको, रोज़ हर बार वो चिंतित ही रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, जो कि उनके अभी बिना टेंशन लिए हुए खुश रहने के दिन है अभी लाइफ में। अभी तो वो यंग है बहुत, तो अभी तो उनके हंसने खेलने के दिन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बोझ पड़ जाएगा और चिंता से पीड़ित हो जाएंगे, कुछ बच्चे डिप्रेस्ड हो जाएंगे, एंड इन सम केसेस इवन अटेम्प्ट सुसाइड। और कुछ केसेस में तो हमने ये भी देखा है कि बच्चे जो है वो आत्महत्या का प्रयास भी करते हैं। आपने न्यूज़ में सुना होगा, इतना प्रेशर पड़ रहा है, जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के ऊपर, मेडिकल के स्टूडेंट्स के ऊपर, अपने कोटा में बहुत सारे अभी न्यूज़ में आया था पिछले कुछ महीनों से कि लगातार जो है ये सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पे। इतना प्रेशर पड़ रहा है और बच्चे इतने मायूस हो जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, और ये सोच के वो एक गलत तरीका अपनाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। टाइम पर उनको गाइडेंस और काउंसलिंग ज़रूर मिलनी चाहिए, उनको भी अपने से बड़ों के साथ, जिनसे भी वो क्लोज हैं, उनके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया आजकल, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ऑल दिस कैन बी हैंडल्ड। तो ये सब जो है ना, जितना भी बच्चों के ऊपर बोझ पड़ रहा है, ये सब हैंडल हो सकता है, सब नियंत्रित किया जा सकता है बाय हैविंग सेंटर्स फॉर गाइडिंग एंड काउंसलिंग स्टूडेंट्स। बाय हैविंग सेंटर्स मतलब केंद्र
या केंद्र बनाए जाए सेंटर्स होने से, बाय हैविंग सेंटर्स, ये सेंटर्स बनाने से फॉर गाइडिंग एंड काउंसलिंग स्टूडेंट्स, जिनमें कि स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन भी हो और परामर्श भी उनको दिया जा सके। तो जैसे कई बार होता है कि बच्चे अपने घर वालों से बात नहीं कर पाते हैं, थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन काउंसलिंग सेंटर्स में क्योंकि वहाँ पे वो लोग उनको जज नहीं करेंगे, तो वहाँ पे सलाह मशवरा ले सकते हैं और उनसे बात करके खुल के उनको परामर्श मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, जो कि उनके फ़ायदे के लिए होगी तब। तो ये काफ़ी सेंटर्स सरकार ने भी खोले हैं। आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो सरकार के द्वारा भी कई सेंटर्स, टेलीफोन हेल्पलाइंस खुली है, कुछ सेंटर्स हैं, उसमें आपका आइडेंटिटी गुप्त रखी जाती है, बताया नहीं जाता है, उसमें भी पूरी डिटेल्स देके वहाँ से भी बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं। व्हाट बेटर प्लेस देन द स्कूल इटसेल्फ। अब यहाँ बता रहे हैं कि इससे बेहतर जगह क्या होगी, स्कूल से बेहतर जगह कौन सी होगी। एज मच ऑफ द डे ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्पेंट देयर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय, एज मच ऑफ द डे, दिन का बहुत ज्यादा हिस्सा जो स्टूडेंट्स है, छात्र हैं, वो वहां बिताते हैं। इस के साथ लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बिताया जाता है ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों का स्कूल में, तो स्कूल से बेहतर जगह कौन सी होगी जहाँ पे ये वाले सेंटर्स खोले जा सकते हैं। और आजकल तो हर स्कूल में एक ना एक काउंसलर ज़रूर है, तो वहाँ उनसे भी मदद ली जा सकती है, टीचर से बात की जा सकती है, वो आपको कभी भी जज नहीं करते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, एज दिस सेंटर्स हैव ट्रेन्ड काउंसलर्स, तो मोर इम्पॉर्टेंटली मतलब और भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एज दिस सेंटर्स, ये जो केंद्र होते हैं, इनके पास होते हैं ट्रेन्ड काउंसलर्स। सो काउंसलर जो होते हैं यहाँ उनको प्रशिक्षण मिला होता है, ट्रेनिंग मिली होती है काउंसलिंग पे, तो इसलिए दे नो हाउ टू हैंडल सर्टेन टफ सिचुएशंस, उनको पता होता है हाउ टू हैंडल, कैसे संभालनी है सर्टेन कुछ टफ सिचुएशन, मुश्किल परिस्थितियां कैसे संभालनी है। अब बच्चे क्या करते हैं, अपने आप डिसाइड करने लग जाते हैं कि ये मुश्किल हो रहा है, ये मेरे से अब हैंडल नहीं होगा, तो उस टाइम पे गाइडेंस लेनी है, हेल्प लेनी है काउंसलर से, क्योंकि वो लोग जो है वो ट्रेंड है इसी फील्ड में और उनको प्रशिक्षण मिला हुआ है, तो वो अच्छी तरीके से बच्चों को संभालेंगे, सिचुएशन को संभालेंगे, गाइड करेंगे, और तब बच्चे उस टेंशन के माहौल से बाहर भी उबर के आ जाएंगे और सही मार्गदर्शन भी मिल जाएगा उनको। स्टूडेंट्स हु माइट फील अनकंफर्टेबल डिस्कसिंग सर्टेन सेंसिटिव इश्यूज विद फैमिली और फ्रेंड्स, तो जो बच्चे होते हैं हु माइट फील, जो हो सकता है कि वो अनकंफर्टेबल, उनको ठीक नहीं लगता है डिस्कस करना सर्टेन सेंसिटिव इश्यूज, कुछ संवेदनशील मुद्दे, विद फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने में उनको अजीब सा लगता है, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं वो लोग। दे कैन ओपनली डिस्कस दीज एट सच सेंटर्स, तो वो लोग जो है ओपनली मतलब खुलकर और डिस्कस, चर्चा कर सकते हैं इन सेंटर्स में, इन केंद्रों में, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो आपको बिल्कुल भी जज नहीं करने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे करेक्ट गाइडेंस मिलने वाली है, इसलिए वहाँ पे वो लोग इसकी सहायता ले सकते हैं। द काउंसलिंग सेंटर्स विल सर्व एज प्राइमरी सेंटर्स टू हेल्प ओवरकम प्रेशर्स, तो जो काउंसलिंग सेंटर्स है, जो परामर्श केंद्र हैं, विल सर्व, वो काम करेंगे एज प्राइमरी सेंटर्स, प्राथमिक केंद्रों के रूप में, टू हेल्प ओवरकम मीन्स उबरने के लिए मदद करेंगे, प्रेशर्स, दबावों से उबरने के लिए ये वाले जो केंद्र हैं प्राथमिक केंद्र के तौर पर ये काम करेंगे, फेस्ड बाय द नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी है, जो आजकल के हमारे बच्चे हैं, वो लोग ऐसे दबावों से उबरने के लिए इन्हीं प्राथमिक केंद्रों में जाके हेल्प ले सकते हैं, और ये वाले जो प्राथमिक केंद्र हैं वो काम करेंगे बच्चों के लिए, और उनको इन दबावों से, जो भी उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, उनसे उबरने में उनकी मदद करेंगे। तो ये तो हमने पैराग्राफ पढ़ा है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो समय की मांग हो गई है, सब बच्चों को भी पता होना चाहिए कि क्या क्या तरीके हैं जिससे कि वो, अगर उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है तो वो उससे उबर सकते हैं। तो ये तो हमने आर्टिकल पढ़ा है कि क्या इम्पोर्टेंस है गाइडेंस और काउंसलिंग की, और कैसे बच्चों को इसमें मदद मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने इसमें पूरा का पूरा जो बताया गया है
जो भी मीनिंग है, नए वर्ड्स हैं और तरीका है लिखने का, आर्टिकल लिखने का, वो आपने समझा होगा और आपको हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो नए व्यूअर हैं प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोज़ यहाँ पे रीडिंग रिलेटेड मटेरियल पोस्ट किया जाता है, स्टोरीज, पैराग्राफ, पैसेजेस, न्यूज़पेपर रीडिंग। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो टॉपिक पसंद है आप उसके ऊपर वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।